नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि लाइव। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से एग्जिट पोल के नतीजों को, एग्जिट पोल के रुझानों को जिस प्रकार से विपक्ष नकार रहा है, उस पर डॉक्टर प्रियंका मौर्य क्या कहें। आपने पूछा यूपी में काबा, मुझे लगा पूछने जा रहे हैं। तो यूपी में बाबा जी हैं और यूपी में जीत हम दिखा रहे हैं। बहुत जल्दी ये सिद्ध कर देंगे। कल आप सबके सामने नतीजे होंगे और नतीजों में बीजेपी टॉप पे होगी। मतलब एग्जिट पोल का जो अनुमान जो लगाया गया है, एग्जिट पोल का जो आया है, इसको आप मान रहे हैं सही? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं वो लोगों के दिल के नतीजे हैं। और जिस तरीके से इस डबल इंजन की सरकार में लोगों को लाभान्वित किया है, जिस तरीके से लोगों तक मदद पहुंची है और जिस तरीके से इन 5 सालों ने लोग ये समझ पाए हैं कि क्या डिफरेंस होता था पहले की सरकारों में और अब की सरकार में, उसकी वजह से हम एग्जिट पोल्स पे भी टॉप पे चल रहे हैं और कल नतीजे भी देश हित में होंगे, राष्ट्र हित में होंगे। मैडम, आप अपना समय कैसे इतना निकाल लेते हैं? जॉब है, घर परिवार है, उसके बाद राजनीति में भी इस बार आपने जितना भ्रमण किया है वो काबिले तारीफ है। वुमेन एम्पावरमेंट, यू शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ वुमेन। मुझे नहीं लगता आप किसी पुरुष से ये सवाल पूछते होंगे, तो महिलाओं से भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि महिलाएं वो नींव हैं जो चाह लें तो सिर्फ घर को नहीं, समाज को नहीं, इस पूरे संसार को स्वस्थ बना के रख देंगे। सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहती हैं। इधर का कुछ पोस्ट हम आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि मैडम ने किया है इधर ट्वीट की, कल से समाजवादी पार्टी जो है समाप्तवादी पार्टी कहलाएगी। पहला ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे ट्वीट किया है, लेकिन आपको 3 ट्वीट अभी हम सुनाएंगे जो इन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि यूपी कांग्रेस ऑफिस वाले अपना पर्चा बंटवाने के लिए भी पैसे मांगे हैं। 1 सीट भी मिल जाए बहुत है। कैमरा लगा है, प्रियंका गांधी जी चेक करवा लीजिए या छुट्टी पर जाना है। आखिरी है कि साइकिल तो पंचर हो गई, बुलडोजर फिर से चलेगा 11 मार्च। मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है ये राष्ट्र हित में है, लोगों के हित में है। और बुलडोजर वाली जो बात हो रही है वो हो रही है उन लोगों के लिए जिनकी वजह से लोगों को परेशानियां होती हैं। तो जो बुराइयां हैं उनको, जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने के लिए ये वाला वक्तव्य है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। जो आपने मेरे से ये कहा कि हमने ये लिखा हुआ है कि कैमरा में आप चेक करवा लें, ये रियलिटी है और हमने ये फेस की है कि 5 रुपए सदस्यता के लिए देने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पर्चियों के पैसे ले रहे हो, पर्चियां बंटवाने के, पर्ची से लेके टिकट तक, अगर ये सारी चीजें पैसों के लिए की जा रही हैं तो चुनाव जीतना आपका मोटिव है ही नहीं। आपने पहले भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस दलालों से गिर गई। ऑब्वियसली, और अभी भी घिरी हुई है क्योंकि वो निकलना ही नहीं चाहती हैं। कांग्रेस का जो मोटिव है इलेक्शन से पैसे कमाना है, चुनाव जीतना नहीं है, और वो आपको रिजल्ट्स में साफ दिख जाएगा। मैडम, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और गठबंधन के जो उनके साथ के नेता है, जैसे अभी हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के पास से आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर का नाम है कि एग्जिट पोल को हम लोग नहीं मान रहे हैं, ये बकवास है, ये जिसके खाते हैं उसके लिए ये करते हैं। और कल आपको पता चल जाएगा 300 के पार हम जा रहे हैं। ये तो कल के नतीजे ही बता देंगे। ये बौखलाहट है, जिसको जो बोलना है बोल ले, अधिकार है बोलने का जब तक रिजल्ट आ ना जाए। लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तभी भी मुझे पता है इनका जो ये जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं वो कल भी लगेंगे, उंगलियां कल भी उठेंगी। और लेकिन जिस तरीके से राष्ट्र हित में हम सब कार्य कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है ये कल का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा जिसमें हम सब साथ में जश्न मना रहे होंगे और जो विपक्षी हैं वो रो रहे होंगे और वो समझेंगे कि जिस तरीके की राजनीति उन्होंने पीछे की है उससे लोग ऊब चुके हैं और अब लोगों को नए तरीके की राजनीति समझ में आ गई है और राष्ट्र हित में, देश हित में सब कार्य करने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। मैडम, एक आखिरी सवाल ये लेंगे कि कल जिस तरह से बनारस में ईवीएम मशीन की बातें आई हैं सामने, बाद में हालांकि कलेक्टर ने इस बात का खंडन किया कि वो ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ था, लेकिन मैडम इतना तो पता है कि यदि किसी तरह का ट्रेनिंग की भी बात है, अगर उसको कहीं ले जाना था तो सारे प्रत्याशियों को, उनके प्रतिनिधियों को खबर करना चाहिए। देखिए, खबर करना ये तो अब जब वो ट्रायल के लिए रखा हो, इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा है कि इन मशीनों का कोई भी दुरुपयोग नहीं हो रहा है, तो और ये लोग धरना देके भी वहां बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली देखिए बौखलाहट में कुछ भी बोलेंगे विपक्षी
और अगर यही इनकी जीत हो रही होती तो शायद इतना बौखला नहीं रहे होते। तो बौखलाहट में कहीं ना कहीं ये मिसगाइड करना चाहते हैं, लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाजपा अगर जीत रही है तो गलत तरीके से जीत रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा ने लोगों के दिल को जीत लिया है, कल बस चुनाव के रिजल्ट्स आने बाकी हैं और ये सिद्ध कर देगा कि भाजपा राज कर रही है क्योंकि वो कार्य कर रही है। तो आपने सुना डॉक्टर प्रियंका मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने लोगों के दिलों को जीता है और विरोधियों की कल बोलती बंद हो जाएगी जब परिणाम आए। आरोप लगाने वाले इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी हाथ सामने है निश्चित। अब देख रहे हैं रवि लाइव, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहे रवि लाइव के साथ।